Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 6th class. Welcome to the online class of English. Today we are going to start our English A syllabus, and we have almost complete our grammatical syllabus. A few things in our grammatical syllabus are left, so we have did it in another way. So today we are going to start our lesson number 3. First two lessons are going to be completed, and today we have started our lesson number 3. So all of you have to open your lesson number 3. Okay, the name of the lesson is चित्राल वैली. वैली कहते हैं वादी को, और एक ये इस वादी का नाम है वादी चित्राल. तो बहुत खूबसूरत वादी है, और वादी ऐसी जगह को कहते हैं जो पहाड़ों से घिरी हुई एक जगह होती है, जहाँ पर बहुत से लोग, दूर दराज से लोग वहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आते हैं. तो वादी चित्राल के बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं कि ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स किन किन चीज़ों के बारे में पहचान लेंगे. एंड द थिंग्स आर एनालाइज फीचर्स ऑफ अ सिंपल डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन अबाउट पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस. देखिए, सिंपल डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन के बहुत ही सादा अल्फाज में बयान की गई कंपोजिशन, डिस्क्राइब की गई कंपोजिशन के लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में और जगहों के बारे में, कि किस जगहें किस किस तरह की होती हैं, कितनी खूबसूरत होती हैं, उन जगहों के लोग कैसे होते हैं, उनके रस्म व रिवाज कैसे होते हैं, ये सब कुछ हम बच्चे जान लेंगे. डेमॉन्स्ट्रेट यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स द इन स्पीच एंड राइटिंग. अब डेफिनेट आर्टिकल जो द है उसका यूज़ कैसे करना है स्पीच में. मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी ये बात बताई थी कि जो द आर्टिकल है वो बेसिकली ख़ास चीज़ों के साथ यूज़ होता है, पर्टिकुलर चीज़ों के साथ यूज़ होता है. आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ अ लेटर के डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक लेटर है लाइक ABC में जितने भी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं उन सबको दो तरीक़ों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है. लाइक अगर C है तो C को एक C की साउंड प्रोड्यूस होती है, एक का की साउंड प्रोड्यूस होती है. दिस टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन. Recognize and demonstrate use of appropriate vocabulary, style and tone in informal letters. Write the address on the envelope. एक एनवेलप पे एड्रेस कैसे लिखा जाता है. लाइक अगर आपने किसी को कोई ख़त लिखना है तो आप वो ख़त कैसे लिखेंगे. एनालाइज एंड कंपेयर वेरियस इनफॉर्मल लेटर्स, कि बहुत से जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं लाइक उनका ये वो वाले लेटर हैं जैसे ये जो ख़त होते हैं, इस तरह के जो लेटर्स होते हैं उनमें बता देना है कि वो इनफॉर्मल लेटर्स किस तरीके से एनालाइज़ किए जा सकते हैं. इनफॉर्मल के मतलब वो किसी भी आम इंसान को लिखा जा सकता है, वो फॉर्मल तौर पर नहीं होता. लाइक फॉर्मल लेटर्स होते हैं, आप किसी स्कूल में लेटर सेंड करें कि लेटर टू स्कूल के मैं इस वजह से कोई भी मसला मसाइल है, या आप किसी ख़त भेजें किसी दूर बड़े पैमाने के लोगों को, वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं. इनफॉर्मल होते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को ख़त लिखें कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और यहाँ पे सब कुछ ठीक है. इस तरह ये इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं जिनकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती. राइट शॉर्ट लेटर्स टू पीपल इन इमीडिएट सोशल एंड एकेडमिक एनवायरनमेंट. डेवलप अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यूजिंग अ माइंड मैप. यूज़ अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस, वोकैबुलरी एंड स्टाइल टू गेट पर्सनल नीड्स मेट. ठीक है जी. तो स्टार्ट करने से पहले प्री रीडिंग में उन्होंने हमें कुछ बातें पूछी हैं कि व्हाट डू यू थिंक दीज पिक्चर्स रेफ़र टू. ये तस्वीरें आपको किन चीज़ों के बारे में बता रही हैं. लाइक हमें ऐसा लग रहा है कि दीज पिक्चर्स आर अबाउट सम हिल स्टेशन के बारे में ये तस्वीरें. हिल स्टेशन कहते हैं ऐसी जगहों को जहाँ पर जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ वो होती हैं जगहें, और वहाँ पर बहुत से लोग दूर दराज से सैर व तफरीह के लिए आते हैं. हैव यू एवर बीन टू दीज एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान. क्या आप पाकिस्तान की इन जगहों पर क्या कभी गए हैं, लाइक जहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आप कभी कहीं गए हैं. अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, येस आई हैव को मैं गई थी मरी. बहुत से लोग जाते हैं. मरी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है. अगर आपको कभी भी मतलब
एक्सपीरियंस हो मरी जाने का तो आप ज़रूर जाएं। बहुत खूबसूरत ठंडा इलाका है, जाके बहुत सुकून मिलता है। इर्द गिर्द पहाड़ और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे जाकर एक तरह का सुकून मिलता है। लेकिन इतने ज़्यादा शोर शराबे वाले शहरों से जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा सुकून मुयस्सर होता है। तो बेसिकली ये एक ख़त की तरह है, अगर मैं रीडिंग आपको दिखाऊं तो, कि एक लड़की है फ़ातिमा, उसने अपनी एक दोस्त निम्रा को ये ख़त लिखा है। और ये ख़त इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल का मतलब कि जैसे बस आम रूटीन में आप दोस्तों को जैसे हाल चाल पूछ के ख़त लिखते हैं कि तुम कैसी हो, मैं ठीक हूँ, इस तरीके का ख़त है। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम इसकी रीडिंग। पेज नंबर 25, page number 25, and we are going to start our reading. Dear Nimra, Assalamu alaikum. It feels like such a long time. ऐसा महसूस होता है कि बहुत अरसा हुआ है। Since I saw you last, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा। I received का मतलब लिखे मौसूल हुआ। I received your letter a few days ago. कुछ दिन पहले ही मुझे आपका ख़त मौसूल हुआ। You want to know about my summer vacation. आप मेरी गर्मियों की तातीलात के बारे में जानना चाहती हो थी। वेकेशंस तातीलात या छुट्टियाँ। You know my summer has been great. तो आप जानती हो मेरी गर्मियाँ बहुत शानदार थीं या गुज़री। I spent a month in चित्राल वैली. मैंने वादिये चित्राल में 1 महीना गुजारा। Spent का मतलब लिखें गुजारा। I know you are fond of natural beauty. मैं जानती हूँ कि आप कुदरती खूबसूरती की बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। फ़ॉन्ड शौकीन, नेचुरल कुदरती, ब्यूटी खूबसूरती। मैं जानती हूँ कि आप कुदरती खूबसूरती की बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। Therefore, इसीलिए I am writing you a detailed letter to tell you about that place. इसीलिए मैं आपको ये तफसीलन, डिटेल्ड तफसीलन या तफसीली ख़त लिख रही हूँ, ये बताने के लिए अबाउट दैट प्लेस एंड पीपल, उस जगह और लोग के बारे में बताने के लिए। यू वुड लव इट, आप इसे बहुत पसंद करेंगी। चित्राल वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज़ इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान. नॉर्थ शमाल. वादिय चित्राल पाकिस्तान के शमाल की एक खूबसूरत वादियों में से एक वादी है. इट इज़ अ पीसफुल प्लेस. पीसफुल पुरअमन, ये एक पुरअमन जगह है. इट्स नेचुरल ब्यूटी इज़ चार्मिंग, इसकी कुदरती खूबसूरती बहुत दिलकश है. फॉर द विज़िटर्स, सियाहों के लिए. विज़िटर्स सियाह जो वहाँ पे सैर के लिए जाते हैं, सियाहों के लिए इसकी कुदरती खूबसूरती बहुत दिलकश है. इट इज़ नॉट थिकली पॉपुलेटेड. थिकली पॉपुलेटेड गुंजान आबाद, ये ज़्यादा गुंजान आबाद नहीं है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं है. The culture and tradition of Kalash people is the main attraction for the tourists in Chitral Valley. Culture, सकाफ़त and tradition और रवायात. कलाश के लोगों के सकाफ़त और रवायात उसकी असल मतवज्जो करने का ज़रिया है. फॉर द टूरिस्ट, सियाहों के लिए. इन चित्राल वैली, चित्राल वैली में. वादिय चित्राल में कैलाश के लोगों की सकाफ़त और रवायात सियाहों के लिए सबसे बड़ी कशिश है. अट्रैक्शन, कशिश.
दे लेड अ वेरी सिंपल लाइफ, वो एक बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं. दे लिव इन अ सिंपल हाउसेस मेड ऑफ स्टोन्स एंड मड, पत्थरों और मिट्टी से बने हुए सादा घरों में रहते हैं. द कलाश वुमेन आर एक्सपर्ट माहिर, कलाश की औरतें माहिर हैं स्पिनिंग कातना, वीविंग बुनना, कपड़ा काटने और बुनने में माहिर हैं. दे वियर अ स्पेशल ड्रेस, वो एक ख़ास लिबास पहनती हैं. दे वियर अ लार्ज हेड ड्रेस, वो एक सर से लेकर पाँव तक लिबास पहनती हैं. डेकोरेटेड, जो सजा होता है, विद डिफरेंट बटन्स, मुख्तलिफ बटनों से, शेल्स, सिपियों से, एंड बीड्स और मोतियों से. शेल्स, सिपियाँ, बीड्स, मोती. वो एक लंबड़ा सर से लेकर पाँव तक लिबास पहनती हैं जो मुख्तलिफ बटनों, सिपियों और मोतियों से सजा होता है. दे वेयर स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स राउंड देयर नेक्स, वो पहनती हैं एक दे वेयर स्ट्रिंग्स, डोरियाँ, वो मोतियों की डोरियाँ, मुख्तलिफ रंगों की मोतियों की डोरियाँ अपनी गर्दन के गिर्द पहनती हैं. दे वियर अ लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, वो लंबा काला लिबास पहनते हैं. कलाश मीन्स ब्लैक, कलाश का मतलब काला होता है या स्याह होता है. कलाश का मतलब है स्याह. दे आर कॉल्ड कलाश आफ्टर देयर ब्लैक ड्रेसेस, अपने स्याह लिबासों की वजह से उन्हें कलाश कहते हैं. ब्लैक ड्रेसेस, स्याह लिबास. द कलाश आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस, कलाश को मौसीकी और रक़्स के शौकीन हैं. कलाश के लोग मौसीकी और रक़्स के शौकीन हैं. म्यूज़िक, मौसीकी, डांस, रक़्स. दे परफॉर्म देयर स्पेशल डांसेस एट डिफरेंट फेस्टिवल्स, वो अपने मुख्तलिफ त्योहारों में ख़ास रक़्स अदा करते हैं या पेश करते हैं. Their performance in these dances and their friendly nature enchant the visitors. Enchant, जादू करना. Their performance, उनकी पेश करदा रक़्स में, and their friendly nature, और उनके दोस्ताना नेचर, फितरत, और उनकी दोस्ताना फितरत ने सियाहों पर जादू कर दिया है. आई एम ऑल्सो सेंडिंग यू पिक्चर्स ऑफ कैलाश वैली, मैं आपको वादी कैलाश की कुछ तस्वीरें भेज रही हूँ. एंड कैलाश पीपल, और कैलाश के लोगों की. यू वुड श्योरली लाइक दिस, आपको यकीनन वो पसंद आएंगी. यू कैन शो दीज पिक्चर्स टू योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों को भी ये तस्वीरें दिखा सकती हैं. राइट मी सून अबाउट योर समर वेकेशन, मुझे जल्द अपनी गर्मियों की छुट्टियों के मुतालिक लिखें. योर फ्रेंड, आपकी दोस्त फ़ातिमा. ओके 6th क्लास, दिस इज़ योर रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 3 एज़ वी हैव कंप्लीट ऑल द रीडिंग. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी ट्रांसलेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. एंड नाउ इट्स टाइम टू डू some copy work. Before starting our copy work, all of you have know this, you have to open your copies of English A की copies निकाल लें. and we are going to start with words meaning. उससे पहले हमें पेज रेडी करना होता है जिसमें हमें बताना होता है कि इस पेज चैप्टर में हमने क्या क्या लिखना है. So now it's time to open your notebooks that was given to you by NPS. So first of all, you are going to draw here the margin line, and that we have started our work. Here is this lesson number 3. This is your copy of English A. English A की कॉपी आपने निकालनी है, मिस्टेक नहीं करनी. And the name of the lesson is Chitral Valley. You have to write it with your markers in a very neat and clean writing. Chitral Valley. And here is the detail. Okay, in detail we are going to write here. First of all, we are going to do the words meanings. Secondly, words sentences. Use your ink pens, mind it. Question answers. Exercise.
Okay, here it is. Now let we have started our work. So before starting, first of all, write there the date and day, and the date is August 11, 2020. Classwork. And at the right corner of the page is the day, that is Tuesday. ठीक है जी. Now we are going to write here the topic. First of all, reading के बाद हम करते हैं words meaning. Words meanings. After it, we are going to draw here the line. First word is valley. Wadi. North. Shumal. Thickly populated. Gunjanabad. Culture, culture. Culture. Sakafat. Tradition. Rawayat. Tourist. Siyah. Spinning. SPINNING. Katna. Weaving. Bunna. Beads. Moti. Festivals. त्यौहार. Enchant. जादू करना. Visitor. मुलाकाती आने वाले. Fond. शौकीन. String. डोरी. Vacations. तातीलात. अगेन एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ. वैली, वादी, नॉर्थ, शमाल, थिकली पॉपुलेटेड, गुंजानाबाद, कल्चर, सकाफ़त, ट्रेडिशन, रवायत, टूरिस्ट, सयाह, स्पिनिंग, कातना, वीविंग, बुनना, बीड्स, मोती, फेस्टिवल्स, त्यौहार, इंचेंट, जादू करना, विजिटर्स, मुलाकाती आने वाले, फ़ोन, शौकीन, स्ट्रिंग, डोरी, वेकेशन, तातीलात. So these are all the words meaning of lesson number 3. After it, we are going to do the word sentences on the next page. So write here topic, words, sentences. Okay, the first word is spent. Spent का मतलब होता है गुजारना. I spent a month in Chitral Valley. I spent a month in Chitral Valley. I spent a month in Chitral Valley. Number 2.
वीविंग बुनना, the Kailash women are expert in spinning and weaving. कैलाश की औरतें कपड़ा बुनने और कातने में माहिर होती हैं. नंबर 3, लेड कैलाश वुमेन led a simple life. कैलाश की औरत एक सादा ज़िंदगी गुजारती है. नंबर 4, डांस रक्स करना. दी कैलाश are fond of music and dance. कैलाश के लोग रक्स और मौसीकी के शौकीन हैं. नंबर 5, वैली एंड द मीनिंग ऑफ वैली इज़ वादी. चित्राल वैली is very charming वैली. वादी चित्राल एक बहुत ही दिलकश वादी है. Okay, 6th class, this is it. We have complete our words meaning and word sentences and almost our reading of lesson number 3. And in our next lecture, we are going to do our question answers and exercise of lesson number 3. I am very hopeful that you all have learned it all and understand these all the things. If you have any query, comment me on my YouTube comment section or message or call me on the school number. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.